ऑनलाइन है ना जी? कल क्या तारीख था? 16 जुलाई एग्जाम। देखिए, कल के परीक्षा में जो चौंकाने वाला चीज था वो था हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न। चाहे वो कितना भी पूछा गया हो, 4 गो हिंदी था, 5 गो इंग्लिश था, या 5 गो हिंदी 4 गो इंग्लिश, ऐसे ही था। ऐसे ही था। टोटल हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 9 क्वेश्चन था। यही 9 क्वेश्चन अपने आप में चौंकाने वाला था। मैथ को देख करके तो कोई ये नहीं हो सकता है। अरे सुनिए ना महाराज, जो बोल रहे हो सुनिए ना, नहीं तो आइए आप ही बोलिए, हम बैठते हैं। यही 9 क्वेश्चन जो है चौंकाने वाला था। बाद बाकी सब चीज ठीक था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये 9 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, जहां तक ये 9 क्वेश्चन का सवाल है, अब विद्यार्थी के दिमाग में, विद्यार्थी के जेहन में ये बात थोड़ा थोड़ा इंटरनिश्चित तौर पर किया है इस परीक्षा के प्रश्न को देखने के बाद कि हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में गया होगा। लेकिन देखिए, जैसे कोई गिलास है, उसमें आधा पानी है आधा खाली है। जो निगेटिव सोच के लोग रहेंगे वो कहेंगे आधा गिलास खाली है। जो पॉजिटिव सोच के लोग रहेंगे वो कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है। आपका वक्तव्य, आपका स्टेटमेंट आपके नजरिया को दिखा देता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं या निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं। और अगर कोई भी परीक्षा पास करना हो तो उसमें सबसे पहला चीज होता है आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अब हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछ दिया है, तो एक संभावना बनता है कि आने वाले दिनों में बिहार दरोगा परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में बिहार दरोगा परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या हिंदी और इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब उसको लेकर के क्या हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे? नहीं, कदापि नहीं। आप 9 प्रश्न को छांट दीजिए, 9 प्रश्न को छांट दीजिए, तो इधर कितना बचता है? 91 में 5 और छांट दीजिए। मैथ पूछा था, ठीक है, 5 और 86। कितना? 86 क्वेश्चन तो आपको जीके जीएस का है या नहीं है बताइए? 86 क्वेश्चन जीके जीएस का है ना जी? तो अभी भी ज्यादातर प्रश्न जीके जीएस के ही है। तो अभी भी आपको जो विशेष ध्यान देना चाहिए वो जीके जीएस के ऊपर ही देना चाहिए। और क्वेश्चन का लेवल क्या था, आपको जो पढ़ाया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है, आप देखिए, आपको जो पढ़ाया गया है वहां से क्वेश्चन नहीं आया, एकदम आया है। एक बात बताइए, अमरम, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम क्या है? क्या है बताइए? सैनिकों को दिया जाने वाला भूखंड, क्या आपके नोट में नहीं है? क्या आपको नहीं बताया गया? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई खराब क्वेश्चन है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707। डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ जनता या लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता या लोग। नहीं बताएं ये सब बात, नहीं बताएं, एकदम से बताएं, समझिए, एकदम से बताएं। फिर इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? सारनाथ में। क्या ये सब बात नहीं बताएं? एकदम से आपको बताया गया है, आपके नोट में है। मतलब अगर आप सही से पढ़े होंगे, सही से एग्जाम दिए होंगे, सही से टेस्ट में पार्टिसिपेट किए होंगे, सैटरडे वाले टेस्ट में सही से पार्टिसिपेट किए होंगे,
सही से क्वेश्चन बैंक किए होंगे, सही से क्वेश्चन बैंक किए होंगे तो हमको लगता है कि आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाना चाहिए। अब पता नहीं आपका परीक्षा कैसा गया है, नहीं गया है, ये बात तो आप ही जानेंगे। मतलब जो जो चीज पढ़ाए हैं, हम तो ये हिस्ट्री पॉलिटी की बात किए, ज्योग्राफी तो आपके बैच में पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप ही का मित्र 3 से 5 बैच में ज्योग्राफी पढ़ा है, 3 से 5 बैच में ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दी है। आप पूछिएगा 100% ज्योग्राफी आपके बैच का बच्चा बना करके आया है। आप 3 से 5 बैच के बच्चा से बात कर लीजिएगा, टेस्ट में सैटरडे को आएगा तो आप बात कर लीजिएगा, जो परीक्षा दिया होगा, जो पूरा पढ़ा होगा उससे पूछ लीजिएगा, 100% ज्योग्राफी बना करके आया होगा बच्चा, समझ गए। तो मतलब कुल मिला करके हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। उससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इतना चीज को तो 100% कर लीजिए, इतना चीज को 100% कर लीजिएगा, आपको सब आइडिया आ जाएगा। अब देखिए, आज नहीं तो कल समय निकाल करके YouTube पे एक वीडियो हम डाल देंगे, क्वेश्चन बैंक का क्या महत्व है, क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आया है, सुबह 8 से 10 में जो टेस्ट होता है वहां से कितना क्वेश्चन आया है, शनिवार को जो टेस्ट होता है आप लोगों का वहां से कितना क्वेश्चन आया, सब चीज हम आपको बता देंगे, टोटल चीज हम आपको बता देंगे 1 से 2 दिन में। बस हम भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, हर चीज हम देख रहे हैं। मतलब कुल मिला करके आप क्लास कीजिए, क्वेश्चन बैंक कीजिए और शनिवार वाला टेस्ट दीजिए। इतना चीज को समग्रता से और अच्छे ढंग से कीजिए तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। और जहां तक क्वेश्चन के लेवल का सवाल है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। कुछ लोग कह रहा है इजी है। देखिए, क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम हॉल से बाहर आ जाता है ना, वो इजी हो जाता है, एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो मेन है एग्जाम हॉल। और एक विद्यार्थी होकर के आपको सोचना होगा, एक टीचर होकर के सोचिएगा तब तो आपके लिए इजी ही होगा, एक स्टूडेंट होकर के आपको सोचना होगा, तब आप क्वेश्चन का सही एनालिसिस कर पाइएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन ना इजी है ना टफ है, मॉडरेट क्वेश्चन मान करके आप चल सकते हैं, मॉडरेट मान करके चल सकते हैं। और हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं, आपका जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आना है, उस वैकेंसी में जो प्रश्न होगा इससे लेवल उसका अच्छा होगा, लेवल इससे उसका अच्छा होगा। और मेरा अनुमान कहता है कि उसमें हिंदी इंग्लिश ना पूछा जाएगा। मेरा अनुमान कहता है, हो सकता है हम गलत हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन मेरा अपना अनुमान कहता है कि नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं पूछा जाना चाहिए। खैर पूछेगा भी तो 5-5 पूछेगा। और हिंदी इंग्लिश तेज विद्यार्थी कोई भी पढ़ के नहीं जाएगा, इतना हम आपको भरोसा देते हैं। जो घुसखोलवा सब होगा वही हिंदी इंग्लिश के पीछे भागेगा और उससे हो कुछ नहीं पाएगा। वो हिंदी इंग्लिश पर वो करेगा ना, तैयो उससे हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप पढ़ के जाइए तब पर भी, नहीं पढ़ के जाइए तब पर भी बतवा बराबरी होगा। तो इसलिए आप अपने जेहन में इस बात को नहीं जाने दीजिए कि हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना है, एकदम नहीं। आप अपने जेहन में इस बात को तनिक भी नहीं जाने दीजिए कि नहीं अब तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही है, नहीं। जीएस पढ़िए, दम भर के पढ़िए, मैथ रीजनिंग दम भर के बनाइए। मैथ का तो क्लास शुरू कर ही दिए हैं आपके बैच में, सब बैच में, दरोगा सभी बैच में मैथ का क्लास जो है आपको चल रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि आप में से मुश्किल से 10% लोग मैथ का क्लास कर रहे होंगे, 90% लोग मैथ का क्लास नहीं कर रहे होंगे। आप हमारे विद्यार्थी, हमको पता है ना जी, समझ गए। आप दूसरे के विद्यार्थी थोड़े हैं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस बात का अनुमान है हमको, समझिए। कितने लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं ईमानदारी से? हाँ, देखिए बोले ना 10%, हम खराब बोल रहे हैं, बताइए, बोले हैं ना 10%, समझे। कीजिए महाराज कीजिए।